नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर चल रहे ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है और सभी खिलाड़ी यहां पर आपस में एक दूसरे से प्रतिभा कर रहे हैं। ये जो आयोजन किया गया है उसके सह आयोजक राजेश जायसवाल भी यहाँ पर उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और जब भी कोई किसी भी प्रकार का खेल होता है तो उसमें एक दूसरों के प्रति खेल भावना का विकास होता है, जो एक खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छा होता है और वह अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन करते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ सरकार का भी आभार किया कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा इस आयोजन को उनके साथ करवाने का एक मौका मिला। स्थल पे मौजूद है जहां पर ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट चल रहा है और आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। आप यहां पर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है। इतना अच्छा आयोजन, जिस प्रकार 32 टीमें यहाँ आपस में प्रतिद्वंदिता करके काइट पतंगबाजी की प्रतियोगिता हो रही है। और सबसे अच्छा है कि जिस प्रकार राजेश जायसवाल जी ने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया, सारी व्यवस्था की, ये कोई खेल प्रेमी ही कर सकता है। और लखनऊ शहर इसी बात के लिए पूरे देश में जाना जाता है कि यहाँ जो भी चीजें होती हैं बड़ी मोहब्बत से होती हैं। आज जितने भी ख्याति प्राप्त क्लब्स हैं उनकी ही ये प्रतियोगिता है। हर एक प्रतिभागी इसमें टी शर्ट पहने हैं, जूते जो मस्ट है इसके लिए। इट इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड टूर्नामेंट टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि लखनऊ अपने पुराने जो उसके जिस नामों से शौकों के कारण जाना जाता था इस देश में, आज उसको राजेश जायसवाल ऐसा व्यक्ति जीवित रखे। क्या कुछ कहेंगे? दूसरा दिन है और खिलाड़ी ज्यादातर कह रहे कि थोड़े कम समय मिल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैंने इस टूर्नामेंट को नाम ही दिया मिनी टूर्नामेंट, क्योंकि सच्चाई है कि 3 दिन में इतने बड़े स्तर का टूर्नामेंट होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमने सिर्फ 32 टीमों का यहाँ पे आयोजन कराया। इसके पहले पिछले साल हमने 128 टीमें कराई थी, उसमें हमारी 64 टीमें लखनऊ के बाहर की थी, 64 लखनऊ की थी। लेकिन इस बार हमने सिर्फ 16 लखनऊ के 16 लखनऊ के बाहर की रखी है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। जो हमारे पास शासन की बात हुई हमारी, उन्होंने बोला हमारे पास 3 ही दिन का टाइम है, तो 3 दिन के लिए उनकी हमारी मजबूरी थी, 3 दिन में इसको खत्म करना था, इसलिए मैंने 3 दिन का। खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ कहेंगे? इसका उद्घाटन गृह मंत्री योगी जी के साथ हुआ है, कितने उत्साहित हैं? देखिए, स्पेशली इसके लिए माननीय अमित शाह ने सिफारिश करी थी हमारे क्लब से, उससे कि नहीं आपको ये कराना है। सच्चाई तो ये पहले मैंने मना कर दिया, क्योंकि 3 दिन में इस तरह के टूर्नामेंट नहीं होते हैं। इतनी बड़ी टीमों को बुला करके लाना और टूर्नामेंट को कराना बहुत मुश्किल है। फिर बाद में उनके आग्रह पे, उनके मंत्रालय से आग्रह करने की वजह से मैंने इसको चुनौती स्वीकार करी। और लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी तरह की बाधा आई है, क्योंकि जिस हिसाब से टूर्नामेंट चल रहा है, आज दूसरा दिन है और लगभग मुझे लगता है कि जो मैंने सोचा था वहीं पर चल रहा है। और कल तक मेरी कोशिश रहेगी टूर्नामेंट को हम खत्म कर लें। कल से समापन है, तो क्या कुछ प्राइज रखे गए हैं विनर्स के लिए कल? तो हमारा भारत साल चूंकि मिनी टूर्नामेंट है, छोटा सा टूर्नामेंट था, इसलिए मैंने पहला प्राइज 51,000 का, दूसरा 31,000 का, तीसरा हमने 21,000 का, चौथा 11,000 का और सबसे ज्यादा पेच काटने वालों को 11,000 रुपए। इसके साथ साथ हमने 2 पतंगे बनवाई थी 8-8 फुट की, जिसके लिए मैंने उसके लिए भी एक व्यवस्था करी, वो 3100 रुपए का अलग से व्यवस्था। तो सर क्या कुछ कहेंगे इन खिलाड़ियों के लिए जो यहाँ पर आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? सर देखिए, हमारे लिए तो सभी खिलाड़ी एक से, कोई भी क्लब जीतेगा, कोई हारे जीते, उससे मुझे मतलब नहीं है। ये आपसी प्रेम है, ये हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, सब क्लब में कोई हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग को लगता ही नहीं कि ये कोई जात है या किस धर्म के, इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हम लोग एक अच्छे इंसान के रूप में ये काम कर रहे हैं और एक भाईचारा को बनाए हुए हैं। टूर्नामेंट चल रहा है और आज दूसरा दिन है, आप सभी यहाँ पर आए हैं अपनी टीमों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस टूर्नामेंट को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से रौनक भी है, काफी पब्लिक भी है और एक मतलब पतंगबाजी को देख के बहुत मतलब एक हमें अच्छा लगा, मतलब बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम आगरा से आए हैं। क्या है आपकी टीम का नाम? हमारा यंग काइट क्लब है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि पतंगबाजी का ये जो खेल होता है तो उसमें हवा का और जी हवा का जी हवा का रोल। क्या कुछ कहेंगे? हवा का ही रोल है, बिना हवा का तो पतंगबाजी बेकार है। एक बात तो जब हवा होती है तो सुकून मिल जाता है और जिस दिन हवा नहीं होती तो ऐसा लगता है कि पतंगबाजी नहीं है। अभी आप कहाँ तक पहुँचे इस टूर्नामेंट? जी अभी हमारा एक हम लोग गेम कर चुके हैं। अभी हमारा गेम कट गए हम लोग। तो क्या कुछ कहेंगे इस टूर्नामेंट को लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सर कहाँ से आए हैं अपनी? जी मैं लखनऊ से हूँ, मिर्जा काइट क्लब है मेरा। मैं लखनऊ, मेरा भाई से गेम लड़ा था आगरे की, बहुत अच्छा गेम हुआ। और गेम में तो ये होगा एक जीतेगा करेगा,
तो इंशाल्लाह हम लोग विन हुए, लेकिन गेम बहुत अच्छा रहा। आगा जी, क्या कुछ कहेंगे? आपको पतंगबाजी की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और आज आप यहाँ ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट में आए हैं। हाँ। खिलाड़ियों को अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अपनी सब जितने भी खिलाड़ी हमारे लखनऊ आए हुए हैं, बाहर भीतर यूपी के, दिल्ली के, सब एक नंबर के अच्छे और माहिनात खिलाड़ी आए हुए हैं, जिससे हमारा टूर्नामेंट सक्सेसफुल चल रहा है। और अच्छे खिलाड़ियों के आने से ही मेरा टूर्नामेंट अच्छा रहेगा और अच्छा हो रहा है, क्योंकि सब खिलाड़ियों में अच्छे कंपटीशन है, सब नामी खिलाड़ी आ रही हैं, सब 1-2 ऑल इंडिया जीते हुए इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा लड़ रहा है, 4 चांद लगे हुए हैं इसमें, राज भाई की वजह से टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो रहा है। क्या कुछ आप कुछ टिप देना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को अपनी तरफ से कुछ? अरे टिप्स क्या देना चाहेंगे, ये टूर्नामेंट होता रहता है, इससे पहले भी राज भाई ने एक टूर्नामेंट ऑल इंडिया कराया था 128 टीमों का, उसमें हमारी टीम विनर भी आई थी। वो भी टूर्नामेंट इससे अच्छा हुआ था, वो दूसरे वाले मैदान में हुआ था, प्रेरणा स्थल वाले जगह पे नहीं हुआ था। उसमें भी सब अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। और मैं जितने भी यहाँ खिलाड़ी आए हूँ उनको सब यही मैं कहना चाहूँगा कि और भी टूर्नामेंट जब भी आगे लखनऊ में या किसी भी जगह इसी तरह सब सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।